हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने एमएससी जब डिस्कशन किया था तो एमएससी के जो 4 पेपर होते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पर डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस बता दिया जाएगा 4 पेपर तक। तो थर्ड पेपर की सबसे पहले बात करते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है जूलॉजी और कोर्स नेम है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। यानी कि पेपर थर्ड में आपको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ना है। अब देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपका है। तो आपके यूनिट फर्स्ट में जब हम देखें तो यूनिट फर्स्ट में पॉपुलेशन इकोलॉजी है, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आपके इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि उसके कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, उसके साइज़, उसका ग्रोथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, यानी कि यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में आपने देखा कि आपको 4 से 5 पॉइंट दिए हैं जो आपको कवर करना है यूनिट फर्स्ट में, यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी में। यूनिट सेकंड में जब हम लोगों ने देखा तो यूनिट सेकंड में दिया है इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम से जितने भी टॉपिक आपके इसमें दिए हैं, नेचर ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्शन फूड, वेब्स एंड एनर्जी फ्लो, ठीक है, इकोसिस्टम, और साथ ही साथ आपको बायोकेमिकल सर्किल, बायोमास, इन सभी टॉपिक को आपको इकोसिस्टम में कवर करने हैं। आपको इतने डीप में कवर करने हैं क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं और आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि हमें ये सारे टॉपिक थोड़े से नहीं हैं। आपको लग रहा होगा कि यूनिट सेकंड में केवल 4 से 5 टॉपिक दिए हुए हैं, लेकिन ये 4 से 5 टॉपिक आपके लिए बहुत है, क्योंकि यूनिट सेकंड में जो 4 से 5 टॉपिक आपके दिए हुए हैं इसको बहुत ही डीप में आपको पढ़ना है। आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पूरा कंप्लीटली पढ़ना है, क्योंकि आप मास्टर डिग्री के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखते हुए आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है और इसे बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर समझना है। इतना आपको समझना है कि आप अपने बीएससी वाले स्टूडेंट को पढ़ा सकें, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि अगर आप इतने डीप में नहीं पढ़ते हैं तो एमएससी में आपका सिलेबस इतना हाई लेवल है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो आपको उसमें लिखना होता है वो काफ़ी डीप में लिखना होता है, ठीक है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। यूनिट थर्ड में देखा गया इन्वायरमेंटल में आपको जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें पे आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इन्वायरमेंटल में ध्यान देनी है यूनिट थर्ड में। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी गैसेस होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान देनी है विथ रीजन, विथ एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद यूनिट 4 में हमने देखा बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी में भी आपको 2 से 3 टॉपिक आपके दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये भी पूरा कंप्लीट करना है। अब हम बात करेंगे पेपर 4 की। पेपर थर्ड में आपने देखा कि आपके 4 यूनिट थे। अब पेपर फोर्थ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पेपर 4 में आपका है क्या, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है आपका। तो बायोकेमिस्ट्री आपका पेपर 4 है और आपको देखना है कि क्या क्या टॉपिक्स आपके दिए हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि बायो इंजीनियरिटिक्स आपके यूनिट फर्स्ट है, जिसमें आपको एलिमेंट्री, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ सेकेंड लॉ, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है यूनिट फर्स्ट में। उसके बाद सेल एज एंड वन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इन सब के बारे में आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। देन यूनिट सेकंड की बात की जाए तो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम के बारे में आपको पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री है तो आपका सेकंड यूनिट का जो टॉपिक है वो एंजाइम है, ठीक है। काइनेटिक ऑफ एंजाइम, एक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। मतलब आपको यहाँ पर जितने भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं 4-5 टॉपिक्स, उसको आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें उससे पहले आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 2 ही आपका केवल है, ठीक है। यूनिट 2 दिया था आपके 4 पेपर में।
तो आपको इस तरीके से थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर अपना कंप्लीट करना है। देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है आपका, अगर आप इसे 6 मंथ में अच्छे से कवर करते हैं तो बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। लेकिन आपको पूरी कोशिश करना है कि हम इस सिलेबस को 4 मंथ या 4 से आप थोड़ा सा और टाइम लो, उतने में कवर करो, ताकि आपके पास 1 से 2 मंथ बचे और उसमें आप अपने चीज़ों को रिवाइज कर सको जितना टॉपिक आपने कवर किया है। तो पूरी कोशिश आपको यही करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका लेंदी पेपर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा आपके टॉपिक्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जितने टॉपिक्स होते हैं उसको हमें डीप में पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। लेकिन आपके लिए इतना टाइम बहुत होता है 6 मंथ का, और इसलिए आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप किसी लो लेवल की डिग्री नहीं ले रहे हो, आप मास्टर डिग्री ले रहे हो, आप एक प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहे हो, एक अच्छे टीचर बनने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लेकर आएंगे MSc सेकेंड ईयर का आपका लेकर आएंगे। ये तो आपका फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर था। हम अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।